मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते इस खबर की ओर। इस वक्त की बड़ी खबर राजधानी लखनऊ से है, जहां कृष्णानगर पुलिस और सर्विलांस सेल साउथ जोन की संयुक्त कार्रवाई में अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार कर उनके चंगुल में फंसी 2 नाबालिग लड़कियों को मुक्त कराया गया। पकड़े गए दोनों अभियुक्तों ने अपना नेटवर्क यूपी सहित एमपी, झारखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा, राजस्थान तक फैला रखा था। कृष्णानगर थाना प्रभारी निरीक्षक पीके सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने इस गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए बीते 30 जून को क्षेत्र से गायब हुई एक 16 वर्ष की नाबालिग लड़की सहित रायबरेली जिले की एक अन्य किशोरी का रेस्क्यू किया है। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता उमेश विश्वकर्मा की ये रिपोर्ट। लखनऊ कमिश्नरेट में डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने एक बार फिर साबित किया है कि अपराधी कितना भी चालाक हो, लेकिन वो कानून के लंबे हाथों से नहीं बच सकता। मामला कृष्णानगर थाना क्षेत्र का है, जहां बीते 30 जून को गायब हुई एक 16 वर्षीय किशोरी को ढूंढने में जुटी पुलिस टीम ने अंतर्राज्यीय मानव तस्कर गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए किशोरी सहित रायबरेली जिले की एक अन्य किशोरी को भी सकुशल बरामद किया है। पुलिस गिरोह के 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके नेटवर्क यूपी सहित झारखंड, छत्तीसगढ़, एमपी, राजस्थान, हरियाणा इत्यादि प्रांतों में पाए गए हैं। वहीं पुलिस के हत्थे चढ़ा मुख्य अभियुक्त डब्लू साहू उर्फ संतोष साहू मूल रूप से मध्य प्रदेश का रहने वाला है, जो प्रयागराज में किराए पर रहता है, जबकि दूसरा अभियुक्त मनीष भंडारी उर्फ मोनू राजस्थान प्रांत के ब्यावर थाना क्षेत्र का निवासी है। पुलिस के इस बड़ी सफलता का खुलासा करते हुए डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि बीते 30 जून को कृष्णानगर थाना क्षेत्र से लापता हुई किशोरी को ढूंढने के लिए पुलिस की 6 टीम जुटी हुई थी। पुलिस के हत्थे चढ़े दोनों बदमाशों में संतोष साहू उर्फ डब्लू 30 जून को कृष्णानगर क्षेत्र से लापता हुई किशोरी को चारबाग रेलवे स्टेशन पर बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसा लिया था। किशोरी प्रेमानंद महाराज की भक्त थी। वो घर पर बिना बताए मथुरा जाकर उनका दर्शन करना चाहती थी। उसे क्या पता था कि जो व्यक्ति मीठी मीठी बातों में उसे अपने जाल में फंसा रखा है, वो उसे बेच देगा। अभियुक्त संतोष साहू ने किशोरी को मध्य प्रदेश ले जाकर गिरोह के दूसरे सदस्य मनीष भंडारी उर्फ मोनू के हाथों 50,000 रुपए में बेच दिया था, लेकिन किशोरी द्वारा रोने चिल्लाने पर मनीष भंडारी ने किशोरी को वापस कर दिया और संतोष साहू को दिए गए रकम में 45,000 वापस ले लिए। शेष 5,000 रुपए के साथ किशोरी को संतोष साहू के साथ भेज दिया। वहीं किशोरी की तलाश में जुटी पुलिस टीम ने बीते 8 जुलाई को लखनऊ में मानक नगर रेलवे स्टेशन पर साक्ष्यों के आधार पर किशोरी को बरामद कर लिया। इस दौरान पुलिस को देखकर किशोरी के साथ संतोष साहू चकमा देकर भाग गया था, लेकिन कानून के लंबे हाथों से वो बच नहीं सका। पुलिस टीम ने सर्विलांस सेल, सीसीटीवी फुटेज, मैनुअल और टेक्निकल सहायता से अपहरणकर्ता संतोष साहू उर्फ डब्लू को अवध चौराहे से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से रायबरेली जिले की एक अन्य किशोरी को भी रेस्क्यू किया। इसी क्रम में दूसरे अभियुक्त को पुलिस ने कृष्णानगर थाना परिसर से हिरासत में लिया। दोनों अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास सामने आया है। डीसीपी साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि अभियुक्त संतोष साहू उर्फ डब्लू साहू रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन आदि स्थानों पर घूमकर अकेली किशोरी अथवा वयस्क लड़कियों को चिन्हित कर उन्हें बहला फुसलाकर अपने जाल में फंसाता था। फिर उन्हें साथ ले जाकर दूसरे अभियुक्त मनीष भंडारी के हाथों 50,000 रुपए में बेच देता। इस तरह के अपराध में संतोष साहू 15 से 20 मोबाइल सिम का इस्तेमाल करता था। वहीं खरीदी गई लड़कियों को मनीष भंडारी उर्फ मोनू अलग अलग प्रांतों में शादी के लिए बेच देते थे या फिर जिस्म का सौदागरों के हाथों बेच देता था। दोनों अभियुक्तों ने अब तक 1.5 दर्जन से अधिक नाबालिग लड़कियों को बेचने की बात स्वीकार की है। सर, 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है। कहीं कहीं बच्चियों की खरीद फरोख्त का मामला सामने आया। देखिए, दिनांक 30 जून को थाना कृष्णानगर पे एक नाबालिग लड़की के बहला फुसला के घर से ले जाने की हमको तहरीर प्राप्त हुई थी। इसमें सुसंगत धारा में हमने अभियोग पंजीकृत कर लिया था। इसमें हमने तत्काल ही 8 सीसीटीवी हेतु टीमें और साथ ही साथ सर्विलांस की टीम अपनी लगा दी थी। इसमें हमको सफलता मिली है। जो नाबालिग लड़की थी, हमने इसको 8 तारीख को सकुशल बरामद कर लिया है। और साथ ही साथ इसमें जो 2 अभियुक्त हैं, जिनका नाम संतोष साहू उर्फ डब्लू, जो कि मूलतः सहडौल एमपी के रहने वाले हैं और वर्तमान में प्रयागराज में रहते हैं, इनको, और साथ ही साथ मनीष भंडारी, जो कि जनपद ब्यावर राजस्थान के रहने वाले हैं, जो कि इस तरह के नाबालिग लड़कियों के साथ उनकी खरीद फरोख्त में शामिल हैं। इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। किस तरह से ये अपराध को कारित करते थे? देखिए, पूछताछ में इन्होंने बताया है कि जो संतोष साहू नाम के व्यक्ति हैं, ये 2012 से ये काम कर रहे हैं। इनका विस्तृत आपराधिक इतिहास भी है। ये रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन पे जाकर जो नाबालिग लड़कियां होती थी, जो कि किसी बैग के साथ हुआ करती थी, ये उनको भाप जाते थे और इनको बहला फुसला के ये ले जाया करते थे और फिर बेचा करते थे। इस केस में ये लड़की मथुरा जाने के लिए निकली थी। ये स्वामी प्रेमानंद जी की उपासक है
और इन्होंने बहला फुसला के इसको पहले कानपुर लेके चले गए, फिर प्रयागराज में नैनी में इनको 2 दिन अपने घर पे रखा, फिर इसको ट्रेन में मथुरा ले जाने के बहाने ये सहरौल MP लेकर गए, आगे कटनी लेकर गए और इन्होंने फिर मनीष भंडारी नामक अपने साथी को उसको 50,000 में बेच दिया था। और साथ ही साथ हमने जब इसकी गिरफ्तारी करी है संतोष साहू को, तो एक और नाबालिग लड़की जो कि रायबरेली की रहने वाली है उसको भी हमने रेस्क्यू करा है। उसके माता पिता को उसकी बरामदगी के बारे में सूचना दे दी गई है। और किन किन राज्यों में इनका गिरोह चल रहा है? देखिए, ये जो संतोष साहू उर्फ डब्लू हैं, ये छत्तीसगढ़ में 2 साल इन्हीं धाराओं में जेल गए थे। इनके ऊपर विस्तृत आपराधिक इतिहास है। प्रतापगढ़ में, जनपद इलाहाबाद में भी इनके ऊपर इन्हीं धाराओं में मुकदमा पंजीकृत है। साथ ही साथ ये जो मनीष भंडारी हैं, ये राजस्थान ब्यावर के रहने वाले हैं और ये भी छत्तीसगढ़ में इनके साथ जेल गए थे। और मूलतः जो डब्लू हैं संतोष साहू, ये सहरौल MP के रहने वाले हैं। तो ये लड़कियों को बहला फुसला के राजस्थान हरियाणा की तरफ 50,000 के दाम पे मनीष भंडारी को बेचा करता था, जो कि आगे इस गैंग को चला के लड़कियों को और आगे ऊंचे दामों पे बेचा करता था। कितने किशोरियों या युवतियों को इन लोगों ने बेचने की बात स्वीकार की है? देखिए, पूछताछ में अभी संतोष साहू ने 2012 से काम करना बताया है, जिसमें कि इसने लगभग 12 से 15 लड़कियों को बेचना बताया है। अभी हम कस्टडी में इनको PCR पे लेके और इसकी विस्तृत पूछताछ करेंगे। और इनके ऊपर हमने जो FIR कराया है उसमें प्रिवेंशन ऑफ मॉडल ट्रैफिकिंग एक्ट और जो भी सुसंगत धाराएं हैं उसमें हमने कार्रवाई करी है। तो इन लोगों का आपराधिक इतिहास दोनों का सामने आया है? हाँ, इनका दोनों आपराधिक इतिहास है। इनका आपराधिक इतिहास जो है वो कई जनपदों में, इनफैक्ट कई स्टेट्स में इनका आपराधिक इतिहास मिला है। इस खुलासे के लिए पुलिस टीम के लिए क्या? हाँ, बिल्कुल, जो भी टीम लगी थी हम उसको 25,000 का इनाम घोषित करा है। पकड़े गए अभियुक्तों में अभियुक्त संतोष शाही भोली भाली किशोरियों एवं युवतियों को निशाना बनाता था। रेलवे स्टेशनों, बस स्टेशनों पर इन गिरोह की खास नजर रहती थी। इसी क्रम में बताते चलें कि इनका नेटवर्क कई प्रदेशों में फैला हुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ इत्यादि स्थानों पर इन लोगों ने इस तरह के कांड किए हैं। युवतियों को बहला फुसला कर शादी का झांसा देकर उन्हें बेच देते थे। अभी बीते 30 जून को लखनऊ से किशोरी प्रेमानंद महाराज जी का दर्शन करने मथुरा निकली थी, किंतु चारबाग रेलवे स्टेशन पर इस गिरोह के चंगुल में फंस गई। किंतु पुलिस के अथक प्रयासों के बाद लड़की को सकुशल जहां बरामद कर लिया गया है, वहीं अभियुक्तों को आज सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। सहयोगी सुनील कुमार पाल के साथ उमेश विश्वकर्मा, सी न्यूज भारत। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।